नमः शिवाय। जय श्री राम। दिल्ली जंतर मंतर पर जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, जो पुलिस द्वारा उन्हें मारा गया है, बहुत घोर निंदा करते हैं हम इसकी, पूरे देशवासी। हम जिस सरकार को अपने माता पिता की तरह देखते थे, बड़ी उम्मीदें थी, और यही हमने सीखा है ना कि राजा और प्रजा का रिश्ता माता पिता और बच्चों के जैसे होता है। तो आप राजा, हमने आपको कितने भरोसे के साथ जो वोट दिया है, और आपने कभी हमें अपनाया ही नहीं। हम प्रजा को तो सिर्फ गुलाम की तरह देखा ना, इसलिए आपको ज़रूरी भी नहीं लग रहा है कि एक बार बात कर ले, उनकी समस्या है क्या, सुन ले। आप उस समस्या का सॉल्यूशन निकालना तो दूर की बात, आपको सुनना भी बेहतर नहीं लग रहा है। आप क्या ही बच्चों की तरह देखते हो हमें। हमने इस सरकार को कभी नहीं त्यागा, लेकिन ये सरकार खुद त्याग रही है हमारी नहीं सुन करके। और अब मुझे आगे के लिए और डर लग रहा है देश के लिए, कि क्योंकि बच्चों का जो दर्द है, उन्होंने जो मार खाई है अपने हक की लड़ाई के लिए, जो हमने सीखा पढ़ा है कि आप पीसफुली अपने सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो, सरकार जरूर सुनती है, और उसी अधिकार का वो बड़ी शालीनता से पालन भी कर रहे थे। लेकिन पुलिस वाले, उन्होंने जो बच्चों के साथ अत्याचार किया, जो मारा है, वो दर्द केवल उन बच्चों को ही नहीं महसूस हुआ, सब देशवासियों तक वो दर्द पहुंचा। बहुत तकलीफ हुई सबको। वो उन बच्चों के आंखों का आंसू ना, उनके आंखों का आंसू नहीं रहा, हम सब रोए, हम सबके आंखों का आंसू बन गया। और अब ना आगे के लिए डर लग रहा है, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे कैसे चिंगारी आग का रूप ले लेती है, और इसमें न जाने कितने बेगुनाहों के साथ क्या क्या होता है। कहीं ऐसी चीजें न हो जाए, प्लीज हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्लीज गवर्नमेंट सरकार हमारी सुन लीजिए, बच्चों की सुन लीजिए, उनकी क्या मांगे हैं, उनके क्या अधिकार है। और ये कोई नाजायज मांग नहीं है, ये जायज ही है। शिक्षा पर तो सबका अधिकार होता है, और पेपर लीक जैसा मामला कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब अपनी पूंजी, जमा पूंजी, हम माता पिता समझ सकते हैं इस चीज को, अपनी जमा पूंजी किस तरह से बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए खर्च करते हैं, और जो पेपर लीक हो जाता तो इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। इसलिए आप बच्चों की जरूर सुने, और देश में शांति बनाए रखने के लिए आप प्लीज